हेलो एवरीवन। सो हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 मार्क्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है वर्टिकल स्ट्रेस एट डेप्थ z डायरेक्टली बिलो द पॉइंट लोड के रिस्पेक्ट में वर्टिकल स्ट्रेस निकालना है। तो वर्टिकल स्ट्रेस का हम दो फॉर्मूला पढ़े थे, आपका बॉसिनस्क और दूसरा वेस्टरगार्ड। ऑल्दो यहाँ पर डायरेक्टली डेप्थ z दिया डायरेक्टली बिलो, मतलब r इज इक्वल टू 0 है, तो दोनों सेम बिहेव करेंगे। ठीक है, दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन आपका जब भी कभी मेंशन नहीं किया होता ना कौन सा फॉर्मूला से यूज़ करना है, तो हम बाय डिफॉल्ट बॉसिनस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम बॉसिनस से ही यूज़ करते हैं। तो सिग्मा जेड इज इक्वल टू क्यू बाई जेड स्क्वायर इंटू, ये 2 है तो 2 पाई हो गया, यहाँ 2 है ऊपर 3 हो गया, +1 ब्रैकेट 1/1 प्लस आर को भी यूज़ करना ना, आर बाई जेड, अगेन यहाँ पर 2 है तो 2 आ गया, ऊपर 5/2। अब आर इज इक्वल टू 0 है, तो आर इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई जेड स्क्वायर 3/2 पाई, ये 1/1 प्लस 0 हो जाएगा, तो 1/1 1, तो ये पावर का कोई मतलब नहीं है, 3/2। तो सिग्मा जेड इज इक्वल टू के इंटू क्यू बाई जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट लोड क्या है, पी, हम यूज़ कर रहे हैं क्या, क्यू, तो इसका जगह क्या लिख सकते हैं, के पी बाय जेड स्क्वायर। तो इसमें आपका है आंसर सी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें अब पॉइंट लोड, a 25 kilonewton point load acts on the surface of a infinite elastic medium, q is equal to 25 kilonewton है। the vertical pressure intensity in kilonewton per meter square स्पेसिफाई किया kilonewton per meter square में ही चाहिए, है ना, यूनिट ध्यान देखना। एट अ पॉइंट 6 मीटर बिलो तो ये z हो गया, एंड 4 मीटर अवे तो ये आपका r हो गया। फ्रॉम द लोड विल भी, अब इसमें डायरेक्टली किलोन्यूटन मीटर मीटर है तो आंसर किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही होगा, लेकिन फिर भी यूनिट्स का आप ध्यान रखना। ठीक है, फॉर्मूला अगेन आप कौन सा यूज़ करेंगे, बॉसिनस यूज़ करेंगे। ठीक है, वर्टिकल प्रेशर ड्यू टू पॉइंट लोड, तो सॉरी ये होगा आपका सिग्मा इज इक्वल टू क्यू, क्यू क्या है 25 बाय आर स्क्वायर, तो आर है आपका 6 स्क्वायर इंटू 3/2 पाई ब्रैकेट 1/1 प्लस आर कितना है आपका 4/6 का होल स्क्वायर टू द पावर 5/2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.132 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो आपका डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, there are two footing restings on the ground surface, one footing is square of dimension b, the other strip footing of width b। दोनों का डायमेंशन सेम है b b, है ना। both of them are subjected to a load intensity of q, जो लोड इंटेंसिटी वो भी q है। the pressure intensity at a depth below the base of the footing along the center line would be, अब बोला गया है सपोज एक स्क्वायर है, दूसरा आपका स्ट्रिप है, दोनों का डायमेंशन सेम है, डेट इज बी बी, है ना। ये नहीं डायमेंशन सेम है तो इसका भी साइड बी, इसका भी साइड बी, इसका साइड है बी, इसका आपका विड्थ है बी, हो सकता है सर्कल का भी सेम हो, सर्कल के साइड्स होते नहीं तो इसका डायमीटर हो जाता है, डायमेंशन सेम है ना, डायमेंशन बी रख सकते हैं अगर सेम रखे तो। अब बोला है कि किसी डेप्थ पे दोनों का स्ट्रेस निकाले अलोंग द सेंटर लाइन, तो दोनों का रिलेशन क्या होगा। तो अब जब भी याद रखना, जब भी अगर स्क्वायर हो, स्ट्रिप हो या सर्कल हो, सभी का डायमेंशन सेम हो और अलोंग द सेंटर लाइन हो, तो रिलेशन क्या होता है, स्ट्रेस ऑफ स्ट्रिप एट सम डेप्थ भी आपका सेम होना चाहिए, इज ग्रेटर देन स्ट्रेस ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन स्ट्रेस ड्यू टू सर्कल, है ना। तो ये आपका रिलेशन याद रखना, पहले एस आ गया फिर सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रिप स्क्वायर सर्कल। अब क्या बोला, इक्वल तो है नहीं, लार्ज इन स्क्वायर में लार्ज है लेकिन सर्कल के रेस्पेक्ट में लार्ज है। फुटिंग से तो ज़्यादा ही, फुटिंग से कम रहता है स्क्वायर का, तो ये भी गलत हो गया। लार्ज फॉर स्ट्रिप फुटिंग, तो ये आपका सी हो गया, लार्ज फॉर स्ट्रिप फुटिंग एंड स्मॉल फॉर स्क्वायर फुटिंग। इसमें क्या है, स्मॉल फॉर स्ट्रिप फुटिंग, तो ये भी गलत हो गया। इसमें क्या दिया, मोर फॉर स्ट्रिप फुटिंग एट शैलो डेप्थ और एक लार्ज डेप्थ दिया है ना। तो डेप्थ का रिलेशन हमें नहीं पता, हमें तो सेम डेप्थ का रिलेशन पता है कि उसका रिलेशन ये होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्टिकल स्ट्रेस एट सम डेप्थ below the corner of a 2x3 rectangular footing due to a certain load intensity is 100 kilonewton per meter square। सपोज 2x3 का एक रेक्टेंगल है, किसी एक कॉर्नर पे किसी डेप्थ पे, है ना, किसी भी डेप्थ पे आपका स्ट्रेस क्या है, 100 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट विल बी वर्टिकल स्ट्रेस इन किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर बिलो द सेंटर ऑफ अ 2x6 रेक्टेंगुलर फुटिंग एट द सेम डेप्थ एंड द सेम लोडिंग इंटेंसिटी। अब सपोज एक आपका रेक्टेंगल है, उसका साइड्स क्या है 4x6, उसमें भी आपका सेम लोड इंटेंसिटी और सेम डेप्थ पे हमें क्या निकालना है, हमें वर्टिकल स्ट्रेस निकालना है। तो
कैसे निकलेगा? जो 4 इंटू 6 है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 इंटू 3 का, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब हमें पता है कि एक आपका रेक्टेंगल का उसके कॉर्नर पे कितना है आपका 100 है ना, तो 4 के कॉर्नर्स पे कितने हो जाएंगे, तो सेंटर लाइन हो जाएगा, बड़े रेक्टेंगल का सेंटर हो जाएगा, बड़े रेक्टेंगल का सेंटर इज इक्वल टू छोटे रेक्टेंगल का कॉर्नर पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा आपका टोटल हो जाएगा 4 इंटू 100 डेट इज 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आंसर हो गया डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है टू ज्योमेट्रिकली आइडेंटिकली आइसोलेटेड फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग, एक्स लीनियर इलास्टिक, ये आपका लीनियर इलास्टिक गिवन है और वाई रिजिड है, आर लोडेड आइडेंटिकली द सॉइल रिएक्शन विल। अब ये ध्यान रखा, लोडेड इन आइडेंटिकली, लोडेड बोला है, ये आपका कॉन्टैक्ट प्रेशर नहीं है, लोड एक्सटर्नल प्रेशर आ रहा है ना, एक्सटर्नल प्रेशर। कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या होता है, जो आपका सॉइल रिएक्शन लगा है या सॉइल जो अपवर्ड प्रेशर लगा है ना वो रिएक्ट करे, तो सॉइल रिएक्शन पूछा, मतलब क्या निकालना है, कॉन्टैक्ट प्रेशर निकालना है, ठीक है। अब रिजिड का देखते हैं पहले, रिजिड में सेटलमेंट आपका क्या होता है, सेम रहता है, हमें सेटलमेंट का पूछा है क्या, नहीं, तो आपका स्ट्रेस क्या होगा, ये यूनिफॉर्म नहीं होगा, इस रिजिड में आपका सेटलमेंट यूनिफॉर्म होगा, तो आपका कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म है ना। फिर बोला लीनियर इलास्टिक, तो रिजिड में जब सेटलमेंट यूनिफॉर्म है तो लीनियर इलास्टिक में आपका कॉन्टैक्ट प्रेशर यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर एक्स बट वाई बट नॉट फॉर एक्स, उल्टा है ना, एक्स के लिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर एक्स बट नॉट फॉर वाई, तो बी सही हो गया। बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर बोथ एक्स एंड वाई, बोथ के लिए तो नहीं है, और नॉट फॉर बोथ मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों के लिए नहीं है, ये भी गलत है। तो एक्स के लिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वाई के लिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। अब सपोज इसका हम कॉन्टैक्ट प्रेशर देखते हैं रिजिड का, इसका तो सपोज यूनिफॉर्म है, इसका कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या होगा ये भी देखते हैं। ये किसका केस है, ये आपका आइसोट्रॉपिक लीनियर इलास्टिक सॉइल, अच्छा सॉइल मेंशन नहीं है तो हम ये चेक नहीं कर पाएंगे कि ऐसा है, ठीक है, या तो ऐसा है या फिर ऐसा है, ये हम चेक नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि सॉइल मेंशन ही नहीं यहाँ पर, या सैंड या क्ले दिया रहता तब हम चेक कर पाते, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म ये तो पता रहेगा क्योंकि रिजिड में सिर्फ आपका सेटलमेंट यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्टैक्ट प्रेशर फॉर अ रिजिड फुटिंग रेस्टिंग ऑन क्ले, क्ले का दिया है, एट द सेंटर एंड एज, तो आपका ये रिजिड है, कौन सा केस है, ये जो सॉइल है वो कौन सा है, क्ले। अब सेंटर और एज पे निकालना है ना, सेंटर और एज, इसमें पता है रिजिड में क्या यूनिफॉर्म रहता है, सेटलमेंट यूनिफॉर्म रहता है, लेकिन हमें सेटलमेंट निकालना है क्या, हमें कॉन्टैक्ट प्रेशर निकालना है, तो कॉन्टैक्ट प्रेशर नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। क्ले है ना, क्ले, क्ले का क्या बोलते हैं हम, कॉन्टैक्ट प्रेशर क्ले में वाई मतलब 25 मतलब मैक्सिमम, कॉन्टैक्ट प्रेशर क्ले में वाई कहाँ पर पड़ रहा है, एंड में, मतलब कॉन्टैक्ट प्रेशर इन क्ले, क्ले का किस है, इन एंड, एंड का है ये एंड, यहाँ पर क्या 25 है, मतलब क्या है यहाँ पर आपका मैक्सिमम है, तो ये आपका ऐसा कुछ बन गया कॉन्टैक्ट प्रेशर, ठीक है, ऐसा आप याद कर सकते हो कॉन्टैक्ट प्रेशर, है ना। इसे सेंटर याद मत कर लेना, क्ले, कॉन्टैक्ट प्रेशर, एंड 25, है ना। हम सैंड में भी बात किए, एंड का बात किए, बीच का बात ही नहीं किए, तो इससे सेंटर मत लेना, ठीक है। तो आपका एंड में क्या हुआ, मैक्सिमम, पहले किसका पूछा, सेंटर, सेंटर में क्या है, सेंटर में क्या मैक्सिमम है, क्या मैक्सिमम तो नहीं है, तो ये गलत है, मैक्सिमम सेंटर के लिए ये भी नहीं है, जीरो है क्या, जीरो नहीं है, मिनिमम है, तो ये भी गलत हो गया, मिनिमम सेंटर के लिए मिनिमम सही है, एच के लिए क्या मैक्सिमम है, ये सही है, सो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन लोड, अब यहाँ पर लाइन लोड का बात किया, ध्यान रखना, 500 किलोमीटर इज एक्टिंग ऑन अ ग्राउंड सरफेस बेस्ड ऑन बॉसनर्स थ्योरी, द रेशियो ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस एट अ डेप्थ 2 मीटर एंड एट अ 2 मीटर राइट, मतलब ये क्या है, ये आपका राइट, तो ठीक है, ये आगे हम जो फॉर्मूला आएगा उससे एक्सप्लेन करते हैं, 4 मीटर राइट बिलो द लाइन ऑफ द लोडिंग इज। अब लाइन लोड के रेस्पेक्ट में जो वर्टिकल स्ट्रेस निकालते हैं ना उसका फॉर्मूला रहता है Q बाई जेड इंटू 2 पाई और यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स बाई जेड होल स्क्वायर, ये तो ये आपका फॉर्मूला रहता है, ठीक है। इसका स्क्वायर रहता है क्या, ये आप चेक कर लेना, शायद इसको स्क्वायर है या 1 है, मैं फॉर्मूला भूल गया, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड, ठीक है, इसमें भी आपका यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो ये आपका लाइन लोड रहा, है ना। अब कुछ लोग बोलते हैं स्मॉल क्यू है, तो ये आपका
ये किस में यूनिट रहेगा, ये रहेगा आपका, क्योंकि लाइन लोड है। लाइन लोड क्या केस है, ये सपोज ग्राउंड है तो लाइन ऐसा जाता है ना, तो लाइन लोड रहता है किलो न्यूटन पर मीटर में, तो ये आपका किलो न्यूटन पर मीटर है, ध्यान रखना, है ना। बाकी जगह क्या हो रहा था, कैपिटल क्यू उसका यूनिट क्या था, किलो न्यूटन। कई जगह डायरेक्टली आपका स्ट्रेस गिवन रहता था, है ना, तो ये क्या रहता था, ये आपका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन लाइन लोड में किलो न्यूटन पर मीटर है। ये मैं आपको बताया नहीं था, शायद मेंशन नहीं किया था, ये आपका 2/पाई है, ठीक है। अब बोला है कि डेप्थ तो कितना है, डेप्थ आपका है 2 मीटर, तो z इज इक्वल टू 2 मीटर है, और आपका ये डेट ऑफ 4 मीटर ऑफ राइट, तो x इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी, ये आपका x इज इक्वल टू 4 नहीं है, इसमें क्या बोला है कि रेशियो ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस एट अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर टू डेट ऑफ 4 मीटर, मतलब आपको एक z1 दिया है 2 मीटर, आपका दूसरा z2 दिया है आपका 4 मीटर, राइट बिलो द लाइन ऑफ लोडिंग। राइट बिलो द लाइन ऑफ लोडिंग मतलब x इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पे देखते थे हम, फॉर्मूला कुछ x डिस्टेंस पे निकालते थे, वो कुछ डिस्टेंस नहीं है, राइट बिलो मतलब उसी के नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू जेड इज इक्वल टू क्यू बाई जेड 2/पाई, ये आपका 1 हो गया, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू जेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z। इसको और क्या लिख सकते हैं, Q2 z बाई Q1 z इज इक्वल टू आपका Z1 बाय Z2, है ना। तो आपका Q, इसको Z2 कर लेते हैं, QZ1 कितना है आपका, QZ1 क्या दिया है क्या, नहीं, दोनों का रोशन निकालना है, QZ2 बाई QZ1, Z1 कितना है आपका, ये आपका है Z1 आपका 2 मीटर और Z2 आपका 4 मीटर, तो QZ2 बाई QZ1 क्या हो गया 1/2, लेकिन आपको पूछा गया है रेशियो ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस एट 2 मीटर और 4 मीटर, 2 मीटर वाला ऊपर रहना चाहिए, हम Z2 4 मीटर वाला ऊपर करें, मतलब QZ1 बाई QZ2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। Z1 ऊपर रहना चाहिए, है ना, Z1 कौन सा है 4 मीटर वाला, Z2 कौन सा है Z1 2 मीटर वाला, Z2 4 मीटर वाला, तो ये आपका 2, ठीक है। तो C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड ऑफ 500 किलो न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ इलास्टिक हाफ स्पेस, द रेशियो ऑफ to the increase in vertical normal stress at depths of 2 meter and 4 meter along the point of the loading, मतलब r is equal to 0 as per Boussinesq theory, मतलब sigma z is equal to q by z square into 3/2 pi into 1/1 plus r by z का होल स्क्वायर टू द पावर 5/2, ये है। अब r is equal to 0 है तो qz क्या हो जाएगा, q by z square into 3/2 पाई, ये आपको बताया गया था, r इज इक्वल टू 0 पे सिग्मा z इन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/z स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ द इंक्रीज इन वर्टिकल नॉर्मल स्ट्रेस एट डेप्थ 2 मीटर, ये आपका Z1 ले लेते हैं, ये आपका Z2, तो Z1 और Z2 के वर्टिकल स्ट्रेसेस का रेशियो निकालना है, तो सिग्मा Z1 बाई सिग्मा Z2 इज इक्वल टू Z2 बाई Z1 का होल स्क्वायर। Z2 कितना दिया है आपका 4, Z1 कितना है 2, दोनों का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, ये आपका 4 हो गया। सो 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आपके क्वेश्चंस यहीं तक थे, थैंक यू वेरी मच।